इन द स्प्रिंग, बसंत में, व्हेन द बनियान ट्री, जब बनियान ट्री, बाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब बनियान ट्री जो है वो पूरी तरह से छोटे रेड अंजीर अंजीर होते हैं, जो एक फल का नाम होता है, जो बनियान बरगद के पेड़ पर उगते हैं, ठीक है, लगते हैं। तो वो जो अंजीर है, जो अंजीर के फल हैं वो रेड कलर के थे और छोटे थे, उनसे वह पूरा बनियान ट्री भर जाता है। आगे है वर्ड्स ऑफ ऑल काइंड, सभी प्रकार के पक्षी, वुड फ्लॉक्स इनटू इट्स ब्रांचेस, ठीक है, वो सभी ब्रांचेस यानी शाखाओं में रहते हैं, ठीक है। फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, इकट्ठे होकर के। वुड फ्लॉक्स इनटू इट्स ब्रांचेस मतलब शाखाओं में झुंड बना करके, ठीक है, रहते हैं। द रेड बॉटम्ड, जो रेड बॉटम्ड है वह है, ठीक है। बुलबुल, ठीक है, चेयरफुल मतलब हंसमुख, एंड ग्रेडी मतलब लालची, पैरेट, मैना एंड क्राउश माने कौआ, स्क्विलिंग माने होता है झगड़ा करना, विथ वन अनदर मतलब ये पक्षी हैं वो हंसमुख तरीके से रहते हैं और लालची भी है कुछ, और वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। ड्यूरिंग द सीजन, फिग सीजन, इस फिग सीजन के दौरान, द बनियान ट्री वाज द नॉइसेस्ट प्लेस इन द गार्डन, जो बरगद का पेड़ है वो इस गार्डन में सबसे ज़्यादा नॉइस्टिक प्लेस है, मतलब शोर करने वाला स्थान, ठीक है, था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाफ वे अप द ट्री मतलब पेड़, ट्री का जो पेड़ है उससे थोड़ा आधे से थोड़ा ऊपर, आई हैड बुल्ट, मैंने बनाया ए क्रूड प्लेटफॉर्म, एक रफ प्लेटफॉर्म बनाया, वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पर मैं क्या करता था, अपना दोपहर का समय जो स्पेंड करता था, बिताता था। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, वह जब वह कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ, मैं पढ़ सका, देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ माने सहारा लेकर के, स्वयं का सहारा लेकर, अप अगेंस्ट द ट्री, ठीक है, पेड़ है जो, पेड़ की डालियां हैं, पेड़ की जो शाखाएं हैं उनका सहारा लेकर वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया मैंने, वहाँ पर रहने की एक जगह बनाई और वहाँ पर मैं रहकर पढ़ने लगा, ठीक है, विथ ए कसन फ्रॉम द लिविंग रूम, ठीक है, और तकिया बना करके मैं, कसिंग माने होता है तकिया, फ्रॉम द लिविंग रूम, और जहाँ पर रहने का स्थान है वो मैंने वहाँ पर बना लिया और वहाँ पर मैं क्या करने लगा, रहने लगा, पढ़ने लगा, ठीक है। टीजर्स इसलैंड, हॉकलेवरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डियर बोलाइट बर सम ऑफ द बुक्स, इनमें से जो भी कुछ किताबें हैं, दैट मेड ऑफ माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, वो सब कहाँ हैं, वो बनी हुई है बनियान ट्री पेड़ के, जो बरगद का पेड़ है वहाँ पर एक लाइब्रेरी है और वहाँ पर ये सब पुस्तकें हैं, ठीक है। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा मन पढ़ने का नहीं करता है, आई could look down through the leaves at the world below, मैं देख सकता हूँ नीचे, मैं देखता हूँ नीचे, थ्रू द लीव्स माने पेड़ जो पत्तियाँ हैं उनके नीचे मैं झांकता हूँ, देखता हूँ, और क्या देखता हूँ, एट द वर्ल्ड बिलो, और नीचे इस संसार को देखता हूँ। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दोपहर, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यूज ऑफ
दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स। और मैं क्लासिक इंडियन वाइल्ड को के इस नज़ारे को मैं खड़े होकर के ग्रैंड स्टैंड माने उन शाखाओं पर के सहारे में खड़े होकर के इस वातावरण को देखता हूँ। ठीक है, भारतीय परिदृश्य को देखता हूँ, भारतीय भव्य दृश्यों को मैं देखता हूँ। ठीक है, ए फाइट बिटवीन ए मनगूज एंड ए कोबरा। ठीक है, मैं क्या देखता हूँ, एक फाइट देखता हूँ, एक लड़ाई देखता हूँ किन किन के बीच, नेवले और कोबरा के बीच में एक लड़ाई देखता हूँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द वार्म ब्रिज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंड एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। कि जो वार्म ब्रिजिंग है, वार्म ब्रिज है मतलब गर्म जो हवाएं हैं, कब कहाँ की, गर्मी की जो गर्म हवाएं हैं वो घर में आती हैं। ठीक है, और जिसमें से हैड सेंड एवरीवन सब पर आती हैं, और जिसमें से गार्डनर भी, मालिक भी शामिल है। आई वाज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं अपने आप को ड्राउजी यानी सुस्त महसूस कर रहा हूँ। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉइंट, आश्चर्य से यदि मैं तालाब में जाता हूँ। एंड हैव ए स्विम विथ रामू एंड द बफेलो, और मैं रामू और बफेलो के साथ क्या करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। ठीक है, रामू और भैंस के साथ स्विमिंग करता हूँ, तैरता हूँ। व्हेन आई सॉ ए हग ब्लैक कोबरा ग्लिडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्चर, जब मैंने एक बड़ा, हग माने होता है बड़ा, ब्लैक कोबरा काले कलर का कोबरा देखा, जो ग्लिडिंग माने बाहर निकलना, ग्लिडिंग आउट माने बाहर निकल रहा था, ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्चर, क्लम्प माने होता है झुंड में से। ठीक है, झुंड में से या गुच्छ में से बाहर निकल रहा था। एट द सेम टाइम, उसी समय, ए मैनगूज emerged from the bushes and bent straight for the cobra, और उसी समय मनगोज बाहर निकला झाड़ियों से। बुशेस माने क्या होता है बच्चों, झाड़ियाँ, बुशेस माने झाड़ी, झाड़ियों से बाहर निकला और बेंट माने गया, स्ट्रेट सीधा गया, फॉर द कोबरा, कोबरा के पास वह सीधा चला गया। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। इन ए क्लियरिंग beneath द बनियान ट्री, कि जो बनियान ट्री यानी बरगद का जो पेड़ है उसके नीचे साफ जगह थी। इन ए क्लियर, साफ था। ठीक है, बनियान के नीचे का जो स्थान है वो एकदम साफ सुथरा था। इन ब्राइट सनशाइन, धूप तेज थी। ठीक है, दे कैम फेस टू फेस, वे आमने सामने आए। ठीक है, कौन, कोबरा और मोशन मतलब नेवला और कोबरा साहब। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मॉनगूज, कोबरा अच्छे से जानता था कि जो भूरे कलर का नेवला है 3 फीट लॉन्ग, 3 फीट लंबा है। वाज ए सुपर फाइटर, वह एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, कुशल फाइटर है, चतुर फाइटर है। क्लेवर माने चतुर, एंड अग्रेसिव। ठीक है, अग्रेसिव माने होता है क्रोध करना, मतलब चतुर भी है और अग्रेसिव है यानी क्रोधी भी है। ठीक है, बट द कोबरा, लेकिन कोबरा टू, कोबरा भी वैसा ही है। ठीक है, कैसा है, बाज स्किलफुल। ठीक है, कुशल है, कुशल था, एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, और अनुभवी, ठीक है, फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली, स्विफ्टली माने होता है तेजी से, वह तेजी से मूव कर सकता था। ठीक है, एंड और स्ट्राइक विथ द स्पीड ऑफ लाइट, और वह लाइट की स्पीड से माने बिजली की स्पीड से वह आक्रमण कर सकता था। स्ट्राइक माने होता है आक्रमण करना। ठीक है, एंड और द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंज वर फुल ऑफ डेडली पोशन। और अब देखो यहाँ पर लिखा है शार्प फैंग्स, शार्प मतलब होता है तीखे, फैंग्स मतलब होता है नुकीले दांत। उसके जो नुकीले तीखे दांत थे उसके पीछे का
उसके पीछे की जो थैली है वो डेडली पोशन, वो घातक जहर से भरी हुई थी। डेडली माने क्या होता है? घातक। पोशन माने होता है जहर। घातक जहर से उसके जो नुकीले दांत थे, उसके पीछे की जो थैली थी वो भरी हुई थी। आगे पढ़ते हैं। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस। यह जो लड़ाई थी, यह जो युद्ध था वो चैंपियंस के बीच में था। ठीक है, दोनों चैंपियनों का युद्ध था। ठीक है।